दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसमें आप अपने आप को चेक करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपको 30 प्रश्नों में कितने नंबर आए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, लाइक शेयर और करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किसमें होते हैं? विकास की दर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, पहले का पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्यक्ति मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? कैरन हार्मी, सुलिवान, एडलर, एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप कमेंट करके? एडलर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं प्रोटीन, विटामिन्स, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट। जो आनुवंशिकता के मूल संवाहक होते हैं वो कौन से माने जाते हैं? जीन्स माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन पर व्याख्यान देके, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लेओ वायगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अनुक्रिया, मानसिक प्रारूपों स्कीमा का समायोजन, उद्दीपन, अनुक्रिया युग्मन, संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सम्मिलित नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। कि क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नहीं पे ज़्यादा विशेष कर ध्यान देना है। गृह कार्य प्रदान करना, तो ये राइट आंसर होगा 6 का पहला। और बालक को प्रश्न पूछने प्रेरित करना, ये भी एनसीएफ में वर्णित है। बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये भी एनसीएफ के अंतर्गत है। बालक की सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, ये भी एनसीएफ में ये बात कही गई है। तो 3 जो बी सी डी ऑप्शन है ये कि पॉजिटिव आंसर है। नकारात्मक आंसर क्या है? गृह कार्य प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित और विचार साहचर्य विधि। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? एथलेटिक्स, स्थैनिक्स, पिकनिक्स, डिस्प्लास्टिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिकनिक्स में आते हैं ये छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति वाले। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल, अभिसारी चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी। अपसारी, अभिसारी दो होते हैं। अपसारी आउट ऑफ द बॉक्स, किसी चीज में को मतलब एक चीज को कई तरीके से सोचना क्या होता है? अपसारी, आउट ऑफ द बॉक्स, किसी बॉक्स के कई, जैसे हमने कहा 6 कैसे 6, हमने पूछा कि 6 में क्या क्या जोड़े कि 6 हो जाए, तो 3 + 3 + 3 भी बता सकते हैं। कुछ लोग 4 + 2 भी बता सकते हैं। कुछ लोग 5 + 1 भी बता सकते हैं। इसका ये क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन है ये अपसारी चिंतन। अपसारी क्या होता है कि मतलब एक ही चीज, एक ही मतलब अगर 5 + 1 क्या होगा तो 6 ही है। तो कैसे 6 अगर आना है तो 5 + 1 6। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित? अपसारी चिंतन से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हेडफील्ड, ड्रेबर, लेडेल। 10वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रेबर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है किसमें? समावेशी शिक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधि के अनुरूप हो, रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, एक प्रकार से हो कि एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। अब कक्षा कक्ष में अब आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक तौर पे क्या देखें? रोज एक जैसी, ये भी निगेटिव आंसर है। एक ही लाइन में बच्चों को, ये भी निगेटिव आंसर है। एक प्रकार से वे व्यक्ति जो दूसरे से बातचीत ना कर सके, ये भी निगेटिव आंसर है। तो क्या है? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप बैठाना चाहिए, जैसे बच्चा उसमें क्रिएटिव रहेगा और वो अपने क्वेश्चनों को पूछेगा। एक जैसे में वो क्या बोरियत महसूस करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थी के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इसमें राइट आंसर आपको चुनना है। 13 का राइट आंसर क्या हो गया? वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ये क्या है? जब कोई कंपटीटर होता है तब बच्चा अधिगम अच्छी तेजी से करता है। बार बार उनकी परीक्षा लेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार परीक्षा लेने से क्या हो, उसकी इच्छा प्रतिभाओं का विकास हो। उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, ये तो निगेटिव आंसर है। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, ये भी निगेटिविटी दर्शा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कुछ अगर डेली क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएंगे कब? 1937 में। इसकी तारीख भी जान लीजिए, 23 अक्टूबर 1937 में। इसे तालीम योजना भी कहते हैं, इसे इसका एक और भी नाम है, इसे बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा योजना को बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सामाजिक वंचन सर्वाधिक है, वैदिक काल, उपनिषद काल, बौद्ध काल, ब्रिटिश काल। 15 का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश काल। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण कला, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। 16 का राइट आंसर बताएंगे क्या है? मोटिवेशन, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है मोटिवेशन के द्वारा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, पिछड़े बालक की पहचान होती है बुद्धि लब्धि से, उपलब्धि से, शैक्षिक लब्धि से, इनमें से कोई नहीं। पिछड़े बालक, अगर कोई बालक पिछड़ा है तो उसकी कैसे पहचान करेंगे? आप क्लासरूम में है तो उसकी शैक्षिक लब्धि से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अप्रेरणा। 18 का राइट आंसर आप बताएंगे अप्रेरणा, अभिप्रेरणा, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सृजनात्मकता है कला की क्षमता, मनुष्य की एक मौलिक विशेषता है, काल्पनिक क्षमता है, अनावश्यक क्षमता है। 19 का राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? मनुष्य की एक मौलिक विशेषता है सृजना। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी क्या है? मनुष्य की एक मौलिक विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मनुष्य के संदर्भ में चिंतन किस प्रकार का गुण है? आवश्यक, अनावश्यक, मौलिक, शारीरिक। 20 का राइट आंसर बताएंगे आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ऑप्शन नंबर सी मौलिक। मौलिक है, मौलिक चिंतन किस प्रकार का गुण है? मौलिक है। क्वेश्चन नंबर 21 बताएंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? संचार के साधन है, समवयस्क समूह है, अध्यापक है, परिपक्वता एवं आयु है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएंगे क्या है? ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं आयु। क्वेश्चन नंबर 22, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, वो कौन सी अवस्था है ये बताना है। शिशुअवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण कहाँ किया जाता है? प्रयोगशाला में, विद्यालय में, घर पर, कहीं पर भी। 23 का राइट आंसर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, एक बालक अपनी त्रुटि को सुधार कर कार्य को और बेहतर कर रहा है, आप किसके विषय में क्या कहेंगे? वह अपने विचारों को दूषित कर रहा है, वह अपने विचारों का सृजन कर रहा है, अब वह प्रतिभाशाली हो रहा है, व्यवस्था फेल हुई।
क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, वह अपने विचारों का सृजन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिक करण क्या है? इदम है, अहम है, परा है, परिस्थिति। ये आप इससे पहले भी आप इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृत, आवृत्ति बहुभुज, संचायी आवृत्ति, रेखा चित्र। 26 का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, स्तंभाकृति। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम के प्राथमिक नियमों से क्या है? एक क्या है? अभ्यर्थ का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचर अंतरण का नियम। अधिगम के प्राथमिक नियम 3 नियम है, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास का नियम। तो इसमें से एक नियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रोबेल से, जॉन-डेवी से, आर्मस्ट्रांग से, मैकडूगल से। प्रोजेक्ट विधि बताना है 28 का राइट आंसर। 28 का राइट आंसर होगा जॉन-डेवी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादन किया? स्पीयरमैन ने, जीन पियाजे ने, लेवास्क्यू ने, कोहलबर्ग ने। तो आप जानते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत जो विकास है उसको प्रतिपादन किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। स्पीयरमैन किससे संबंधित है? स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत से। लेवास्क्यू किससे संबंधित है? सामाजिक सिद्धांत से। कोहलबर्ग किससे संबंधित है? नैतिक का सिद्धांत दिया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत में विकलांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 मार्च को, 10 अप्रैल को, 7 मई को, मार्च का तृतीय रविवार। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्च का तृतीय रविवार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली की क्लास यूं ही देखते रहें और अपनी पढ़ाई को उम्दा से उम्दा बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन एकेडमी।